दोस्तों ये जो सूट है मैंने किसी गिम्बल से नहीं लिया है और ना ही मैंने किसी भी महंगे से स्लाइडर से। ये जो सूट लिया गया है एक छोटे से खिलौने से दिखने वाले डिवाइस से जिसका नाम है नीवेयर ऑटो डॉली। दोस्तों अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या बनना चाहते हो तो आपने YouTube पर वो स्मूथ सिनेमैटिक मूव शॉट जरूर देखे होंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसे जो शॉट्स हैं लेने के लिए स्लाइडर आपको चाहिए होता है, तो नए क्रिएटर के लिए इतना पैसा इन्वेस्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है एक छोटा सा सॉल्यूशन नीवेयर का ये 3 व्हील ऑटो डॉली। सबसे पहले तो हम इसको अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं इसके साथ में आपको क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों बॉक्स देखने में काफ़ी कॉम्पैक्ट सा लगता है। नीवेयर की यहाँ पर ब्रांडिंग की गई है। प्रोडक्ट एक्चुअल कुछ इस तरीके का हमें दिखेगा। यहाँ पर DL100 इसका मॉडल है और इसके कुछ साइड में बेसिक फीचर्स लिखे गए हैं जिसमें कि 1500 mAh की इसके अंदर बैटरी है। टाइम लैप्स इसके जरिए आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इसी के साथ में कर्व वीडियो रिकॉर्ड करना है, स्ट्रेट लाइन में मूव कराना है। रिमोट इसके अंदर मिलेगा। 3 स्पीड की सेटिंग आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा इस पर 3 kg तक का कोई भी कैमरा आप माउंट कर सकते हो। इसके अलावा 2 तरीके के इस पे बॉल माउंट आपको मिलते हैं। सबसे पहले तो हम इसको अनबॉक्स करते हैं। एक्चुअल प्राइस क्या पड़ा है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो बॉक्स को हमने ओपन कर दिया है। इसमें सबसे पहले तो आपको मिलती है यूज़र मैनुअल कुछ इस तरीके से। एक्चुअल जब हम अपना DSLR या फिर फ़ोन लगाएंगे तो ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पर तैयार होगा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड मिलती हैं वो चीज़ें मेंशन करी गई हैं। कैसे इस्तेमाल करना है इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दी गई है जो कि मैं आपको गाइड कर। इसको भी हम साइड रख देते हैं। इसके बाद में इसके अंदर क्या मिलता है, एक रिमोट कंट्रोल। ये जो रिमोट कंट्रोल है इसके ज़रिए आप इसकी जो स्पीड है वो कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप सभी को पॉज करना है, जैसे कि घूम रहा है, कैमरे को किसी जगह पर रोकना है, इस तरीके से आप ये जो बटन है प्रेस करके रोक सकते हो। इसके अलावा अगर आपको रिपीट टेक लेना है तो इसके जरिए रिपीट आप डायरेक्शन दे सकते हो। ये कुछ बेसिक फीचर हैं और रिमोट का भी एक यूज़र मैनुअल अगेन यहाँ पर हमें मिला है, तो ये भी हम साइड में रखते हैं। इसके बाद में हमें एक यहाँ पर डेटा केबल देखने को मिलती है जो कि इसको चार्ज करने के लिए यूज़ होगी। हाँ, चार्जिंग केबल है, तो इसको भी हम साइड रख देते हैं। इसके बाद में एक एलेंकी आपको मिलती है और इसके अलावा व्हील के ऊपर जो रबर लगी होती है वो भी आपको एक्स्ट्रा मिलती है। इन केस ख़राब जाए तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन मुझे लग रहा है कंपनी को कम से कम 3 इस तरीके के रबर देने चाहिए थे, लेकिन एक ही मिलता है आपको स्पेयर के लिए। अब हम एक्चुअल प्रोडक्ट को निकालते हैं। तो दोस्तों देखने में कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई खिलौना मैंने ख़रीदा है। और बैक से अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको प्रोडक्ट दिखेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पे चलते हैं। इसके जो व्हील्स के एंगल हैं वो आप एडजस्ट कर सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप इसे स्ट्रेट रखना चाहते हो, सीधे सीधे चलाना चाहते हो, तो आप इसके जो व्हील्स हैं इनका जो एंगल है सीधे रखोगे। यहाँ पर आप जब इनको मूव करना चाहो तो किसी भी एंगल के अंदर मूव कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखोगे कि अगर आपको सर्कल के अंदर घुमाना है तो इसके जो 2 व्हील दिखाए गए हैं, इन व्हील्स का जो डायरेक्शन है वो आपको चेंज करना होगा। अलग अलग तरीके से क्रिएटिव आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जो प्रोडक्ट है तो देखने में काफ़ी छोटा सा, लेकिन फीचर्स के मामले में काफ़ी लोडेड है। एक क्रिएटर को जो क्रिएटिविटी दिखाने के लिए चीज़ें चाहिए वो सारी इसमें दी गई हैं। आप देखोगे कि यहाँ पर एडजस्टमेंट के सारे पॉइंट दिए गए हैं। जिस भी एंगल पर रखना है आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग इसको मूव कर सकते हो। तो इसके अलावा यहाँ पर आपका कैमरा माउंट होगा और कैमरा माउंट के लिए जैसे कि मैंने बताया था कि 2 तरीके के यहाँ पर माउंट के ऑप्शन आपको मिलते हैं। ये जो स्क्रू है 1/4 इंच से 3/8 इंच का स्क्रू है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो इस तरीके से। इसमें आपको इस तरीके से इसको लगाना होगा। इसको इस तरीके से एलेंकी की मदद से परफेक्टली हम इसको टाइट कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप सभी का जो कैमरा है, जैसे कि मान लेते हैं दूसरे टाइप का वॉल माउंट है, तो इसके बाद में आप इस तरीके से यहाँ पर इसके टाइट कर सकते हो। अब इसके कुछ फीचर्स की अगर हम बात करें तो इस पर क्या क्या आपको मिलता है। एक तो यहाँ पर आपको चार्जिंग पोर्ट दिख रहा होगा जिसमें ये जो USB केबल है यहाँ पर लगेगी। ये ऑन ऑफ स्विच है, तो इसको आप स्लाइड करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। अभी आप देखोगे कि बैटरी का जो लेवल है वो इधर आपको बताएगा। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पर आप देखोगे कि स्पीड को कंट्रोल करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है।
लेफ्ट राइट करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आप मैनुअल कंट्रोल करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन आपके पास में है। इसके ज़रिए आप स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। ये देखिए 3 स्पीड के ऑप्शन मैंने बताए थे, तो तीनों स्पीड के ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे हैं, स्पीड 1, स्पीड 2, स्पीड 3। इसके अलावा जैसे कि आपको प्ले करना है तो ये देखिए व्हील यहाँ पर प्ले होना शुरू हो चुका है। आप अगर फोकस कर पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर ये व्हील अभी घूम रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप नोटिस करोगे, तीनों व्हील नहीं घूमते, एक व्हील ही है जो इस चीज़ को पूरा मैनेज करता है। कि काफ़ी पावरफुल मोटर है यार, ठीक है। तो ये इसका बेसिक फीचर है जो कि सिनेमैटिक जो वीडियो है वो आप जब लेते हो तो उसके अंदर काफी हेल्प होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस पे हम क्या क्या लगा सकते हैं। कंपनी क्लेम करती है कि आप इस पे 3 किलोग्राम तक का लोड दे सकते हो। सबसे पहले तो चलिए हम इस पे अपना फोन लगाते हैं और उसके लिए आपको एक क्लैंप यूज करना होगा जो कि मेरे पास में ऑलरेडी है। अगर नहीं है तो इसे भी आपको अलग से परचेज करना होगा। आप इसके जरिए इस तरीके से आप अटैच करोगे तो आपका जो है क्लैंप के साथ में आपका जो फोन है वो कनेक्ट हो जाएगा। तो आईफोन लगाने के बाद में अब जो है ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब इससे आप सिनेमैटिक मूव के जो वीडियो हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो चलिए इसको भी ड्राइव करके मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, कुछ लोगों के मन में सवाल होगा। देखिए यहाँ पर जब ये ऑन होता है, ये हमने ऑन किया तो सबसे पहले जो ये यहाँ पर चीज़ दिखती है बैटरी इंडिकेटर है, ठीक है। ये बैटरी अभी परसेंटेज जितना है वो बता रहा है। इसके बाद में जब हम इसको प्रेस करेंगे, जैसे कि ये स्पीड 1 हो गया, ठीक है। अब हम सेकेंड टाइम प्रेस करेंगे, स्पीड 2 हो गया। इसके बाद में स्पीड 3 हो गया। तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपको वो दिखाएगा बैटरी परसेंटेज, जब आप इसे यूज़ कर रहे होगे तब आपको दिखाएगा किस स्पीड में चल रहा है। तो ये बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा, तो वो यहाँ पर क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम इसको दिखाते हैं आईफोन को कैसे ले करके घूमेगा। तो इसको हमने प्ले किया और रिपीट हमने डायरेक्शन इसका चेंज कर दिया है। तो इस तरीके से ये डायरेक्शन चेंज होकर के वापस आ रहा है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये ड्राइव कर रहा है। अभी हमने लेफ़्ट की तरफ इसको ड्राइव किया है और अब हम इसको राइट की तरफ से ले करके जाते हैं। और अगर आप इसे पॉज करना चाहो, यहाँ पर पॉज हमने कर दिया है और देन हम इसको प्ले करेंगे। आप देखोगे कि अब हमने इसको प्ले किया, दोबारा से ये कंटिन्यू हो चुका है। अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो चुकी है। स्पीड जब भी चेंज करोगे तो यहाँ पर आपको स्पीड 1 दिख रही है और ये है स्पीड 2 और इसके बाद में ये है स्पीड 3। अब बात करते हैं एक्शन कैमरा। तो गोप्रो मेरे पास में है, गोप्रो 11। तो चलिए इसको भी हम लगाते हैं। तो गोप्रो तो इसके लिए बना ही है, बिल्कुल छोटा है, तो इसे आप परफेक्टली इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और इसमें जो है जो एक क्लैंप दिख रही है जो साथ में अटैचमेंट आता है, इसके जरिए इसका जो एंगल है वो भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। यानी कि कोई प्रोडक्ट है, आप उसको ऊपर की तरफ से रिकॉर्ड करना चाहते हो, क्रिएटिविटी की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। जिस भी एंगल पे इसको एडजस्ट करना चाहो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 90 डिग्री, आप इस तरीके से इसको सेट कर सकते हो। अच्छा, अभी पिक्चर बाकी है और भी चीज़ें आपको दिखानी, क्योंकि क्रिएटिविटी का कोई इसमें लेवल नहीं है। जैसे कि कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट कोई बड़ा है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि इसका कैमरे का जो एंगल है चेंज कर सकते हैं। आप DSLR में भी कर सकते हो, फ़ोन में भी कर सकते हो, उसका तरीका है, मैं अभी उसको यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से आप इसका जो एंगल है, जैसे कि आपने चेंज किया, ऑन किया, हाँ ये चल गया, ठीक है। तो इस पे भी स्मूथ उसी तरीके से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो वेट है बिल्कुल हल्का है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं DSLR कैमरे की। तो मेरे पास में जो कैमरा है वो आप देखोगे कि काफ़ी हैवी कैमरा है। और ये जो कैमरा है कैनन का EOS R, इसकी बॉडी भी काफ़ी वेटेड है, हालांकि मिररलेस है। और इसमें जो लेंस हमने लगा रखा है वो है 24-105, जिसका जो वजन है वो इस कैमरे की बॉडी से भी ज़्यादा है। तो ये जो DSLR कैमरा है काफ़ी वेटेड है। चलिए इसको भी हम माउंट करते हैं। तो अभी हमने इस तरीके से इसको स्क्रू को घुमाया है और ये फ्लाइट लेने के लिए तैयार है। वाओ क्या चीज़ है यार। अभी स्पीड लेवल सेकेंड पे है, ये कितना स्मूथ चल रहा है, कोई जिर्क नहीं। आप देखिए जो कंपनी क्लेम करती है 3 kg तक का वेट लेकर के चल सकता है, तो वो सच साबित हो रहा। अब देखिए इतना हैवी लेंस हमने इस पे लगा रखा है और उसके जरिए भी चल रहा है। अगर आप लेफ्ट की तरफ ले जाना चाहो, लेफ्ट की तरफ ये जा रहा है। और हम रीडायरेक्शन देते हैं तो आप देखिए ये जो है दूसरी तरफ जा रहा है। अब मैं आपको एक यूनिक चीज़ दिखाता हूँ। मेरे पास में है एक बॉल हेड। देखो अभी आपने देखा कि फ़ोन अगर आप लगाते हो या फिर कैमरा DSLR आप लगाते हो तो ये स्ट्रेट एक तरीके से माउंट हो जाएगा। लेकिन अलग अलग तरीके से आपको शॉट्स लेना है तो उनके लिए एक बॉल हेड आपके पास में होना चाहिए, जो कि मैंने डिजिटेक का ये लिया है। ये भी आप ले सकते हो, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफ़ी ड्यूरेबल है
और ये जो बॉल माउंट है इसके जरिए आप इसका जो एंगल है वो एडजस्ट कर सकते हो, और इसका जो वेट है, जैसे कि डीएसएलआर का जो कैमरा है उसका जो वेट है वो काफी ज्यादा हो जाता है, यानी कि इसका जो वेट है वो अगर सेंटर में डलेगा, अगर आप ये माउंट यूज करते हो तो इससे जो है जिर्क वगैरह आने के चांसेस नहीं रहते हैं, क्योंकि स्टेबल काफी चलता है, क्योंकि वेट उसका जो है सेंटर पे गिर रहा है, तो इसकी वजह से भी ये काफी आपको हेल्प करने वाला है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक तरीके से काफी हैवी कैमरे के साथ में हमने इसको इस्तेमाल किया, स्मूथली चलता है। लेकिन अगर आपका जो कैमरा है वो मिररलेस नहीं है तो हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्टी आए। कुछ ऐसी कमियां मुझे दिखी जो मैं आपको बता देता हूं। देखो, हम करियर डीएनए पर किसी भी प्रोडक्ट की केवल तारीफ नहीं करते हैं, हमने किसी कंपनी से कोई पैसे नहीं ले रखे हैं। देखो, एक तो कमी मुझे यहाँ पर जो दिखी कि इसका जो मोटर है वो हल्की सी आवाज करता है। अगर आप सेम टाइम पर ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो तो हो सकता है उसके अंदर ऑडियो, अगर आपको नॉइस कैंसिल उतना अच्छा नहीं कर पाता है तो नॉइस आ सकती है। सोल्यूशन ये है कि इसका यूज हमेशा बी रोल के लिए करो, ऑडियो अलग से रिकॉर्ड करो, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। दूसरी कमी मुझे ये लगी कि फ्लैट सरफेस पे तो अच्छे तरीके से चलता है, लेकिन अगर कोई उबड़ खाबड़ जगह पर अगर आपको चलाना है तो उस केस में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तीसरी कमी मुझे जो लगी, स्पीड के जो ऑप्शन है वो केवल 3 दिए गए हैं। स्पीड अगर और भी ज्यादा इनहेंस करने का ऑप्शन मिल जाता और भी वेरिएंट होते तो और भी अच्छा रहता। हालांकि आप अपने कैमरे के अंदर FPS को सेट करके उसके अकॉर्डिंग और भी आप अच्छे फुटेज रिकॉर्ड कर सकते हो, और जो डिवाइस आपको मिलता है रिमोट, उसके जरिए आप इसे केवल कंट्रोल कर पाते हो। बेसिकली डिवाइस पर भी कंट्रोल है, लेकिन अगर आप सभी का फ़ोन से अगर ये पेयर हो जाता तो मुझे लग रहा है और भी अच्छा होता। इनका जो है एक DL400 मॉडल है जो कि फ़ोन से भी पेयर हो जाता है, ऐप कनेक्टिविटी उसमें मिलती है, लेकिन वो जो है इसके प्राइस से वो काफ़ी महंगा है। तो अगर आपको किसी भी हैवी कैमरे पे लगाना है तो आप उसके लिए भी जा सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। लेकिन मेरी जो इस प्रोडक्ट को लेकर के एक्सपेक्टेशन थी वो मुझे लग रहा है उसके हिसाब से फुलफिल इसने किया है, और आने वाले दिनों में जो फुटेज आप देखोगे, कि जो बी रोल वगैरह आप देखोगे, तो इसी से आपको देखने को मिलेंगी। तो अब हम फाइनल बात करते हैं ये डिवाइस है किसके लिए। नंबर 1, अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हो, प्रोडक्ट रिव्यू अनबॉक्सिंग वीडियो बनाते हो, आपके प्रोडक्ट सूट एकदम नेक्स्ट लेवल के हो जाएंगे अगर आप ये डिवाइस परचेज करते हो। नंबर 2, अगर आप रील्स बनाते हो, शॉर्ट्स क्रिएटर हो, अगर आपको टाइम लैप्स वीडियो रिकॉर्ड करने हैं और वो भी मूविंग टाइम लैप्स, तो उसमें भी आपको ये जो है काफी हेल्प करने वाला है। इसके अलावा फूड ब्लॉगर हो या फिर कोई स्मॉल बिजनेस ओनर है, अपने प्रोडक्ट को जो है वो अच्छे तरीके से रिवील करना चाहता, दिखाना चाहता, तो उसमें भी ये काफी हेल्प करने वाला है। अगर आपके पास में DSLR है, आईफोन है, GoPro है, तो सभी पे ये कंपेटेबल है, लग जाता है। लेकिन हैवी DSLR है, 3 किलो से उसका ज़्यादा वेट है, तो उस केस में ये थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा। इसके अलावा ऐप कनेक्टिविटी इसके अंदर नहीं है, वो अगर आपको चाहिए तो आप इनका जो दूसरा मॉडल है वो आप ले सकते हो, लेकिन उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि प्राइस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इसका जो प्राइस है वो वैसे तो करीब 11,000 के आसपास में ये आपको लिस्टिंग दिखेगी। कभी कभार सेल्स चलती हैं तो प्राइस नीचे आता है। मैंने भी अभी जब परचेस किया था तो मुझे इसका जो प्राइस है वो समथिंग 9,000 रुपये के आसपास में मिल गया था। तो उसके हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है काफ़ी वर्थ है, और आपको भी अगर इसे बाय करना है तो लिंक इसका हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है, जहां से क्लिक करके आप इसे बाय कर सकते हो। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो वीडियो के कमेंट में ये जरूर लिखना स्मूथ, ताकि मुझे पता चले कि आप एक असली क्रिएटर हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, करियर डीएनए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जो रिव्यू मिलते हैं वो हमेशा ईमानदार होते हैं, क्योंकि हम किसी भी कंपनी से कोई पेड प्रमोशन का कोलैब नहीं करते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को फॉलो कर लेना। गुड बाय, जय हिंद।